विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। 2009 से जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे। प्रीवियस ईयर जितने भी हमारे एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो 2009 का जो हमारा पैटर्न रहा है वो दो दो पेपर होते थे, पेपर 1, 2 एंड 3। पेपर 1 तो पेपर 1 अभी भी चल रहा है, पेपर 2 एंड पेपर 3 फॉर योर सब्जेक्ट। सो पेपर 2 में 50 क्वेश्चन एंड पेपर 3 में भी 50 क्वेश्चन ऐसे आते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विश्वविद्यालय वॉज पॉपुलर फॉर द आर्चरी ट्रेनिंग। कौन कौन सा जो उस टाइम पे जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनमें इनमें से कौन सी जो आर्चरी के लिए ज़्यादा फेमस थी, पॉपुलर थी। तो द राइट आंसर इज़ द तक्षशिला। द राइट आंसर इज़ द तक्षशिला। वाई? बिकॉज जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी ना वो फेमस थी फॉर द बुद्धिस्ट स्टडी के लिए, फॉर द उस टाइम पे जितनी भी बुद्धिस्ट स्टडीज़ होती थी उनके लिए ये फेमस थी। फिलोसफी एकेडमी के लिए, राइट, उनके लिए ये फेमस थी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। और जो शास्त्री निकेतन जो है वो एक मॉडर्न, ये वाला जो है ना, ये मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने ओपन किया था। फोकस किया था ज़्यादा से ज़्यादा ऑन द आर्ट्स एंड द कल्चर के ऊपर। ये था हमारा आर्ट्स एंड कल्चर के ऊपर, राइट। और जो हमारी मागधा यूनिवर्सिटी है एक तरह का किंगडम और रीजन है, नॉट अ यूनिवर्सिटी। ये किसी तरह की यूनिवर्सिटीज़ तो है ही नहीं। तो रह गई हमारी तक्षशिला। तक्षशिला वॉज फेमस फॉर द मिलिट्री ट्रेनिंग। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी। यहाँ पे मिलिट्री ट्रेनिंग होने की वजह से यहाँ पे उनको आर्चरी करवाई जाती थी, राइट। एंड दे ट्रेन फॉर वॉरियर्स, प्रिंसेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर इन अ वॉरफेयर स्किल्स। अब लड़ाई होती थी उसमें से आर्चरी तो कम आएगी ना, राइट। अंडरस्टूड, गॉट इट। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड जो है हमारा, द फिजिकल एजुकेशन इज़ द फंडामेंटल राइट। क्या? जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट है फॉर एवरी सिटीजन। इज़ अ पार्ट ऑफ विच चार्टर। किसने कहा है, किसका पार्ट है? तो जी ये जो हमारा इंटरनेशनल चार्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स का है, दैट वाज ये वाला यूनेस्को। दिस चार्टर इन्होंने डिक्लेयर किया था कि एक्सेस करना टू फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स इज़ अ बेसिक राइट ऑफ ऑल इंडिविजुअल। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? बेसिक। जो बेसिक राइट्स है हर एक इंडिविजुअल के, उनको एक्सेस करना, ठीक है जी। और ये बना था 1978 में बाय द यूनेस्को। इन्होंने ज़्यादा जोर एम्फेसाइज किया था ऑन द हेल्थ। 3 पार्ट्स के ऊपर ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया था, हेल्थ के ऊपर, ऑन द डेवलपमेंट, ऑन द इक्वालिटी थ्रू द फिजिकल एक्टिविटी, राइट, गॉट इट। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ इनमें से कौन सा ऑर्डर है? 86 से लेकर अब तक जितनी भी हमारी गेम्स हो चुकी हैं ओलंपिक गेम्स, उसका हमको सीक्वेंस पहली बार याद करना है, राइट। और उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्टार्टिंग में किसने मेडल लिए, लास्ट में अभी जो रिसेंट हो गया है उसमें कितने मेडल्स आए हैं, उनका सीक्वेंस क्या है, और अभी तक जो कंट्रीज़ ने इनको करवाया है, ऑर्गेनाइज़ किया है, उनका क्या सीक्वेंस रहा है। तो अभी इनका सीक्वेंस इन्होंने पूछ लिया है कि इनमें से बताओ सीक्वेंस कौन सा सही है। तो इसमें से सीक्वेंस जो है जी, सिडनी, एथेंस एंड बीजिंग, सियोल, मॉस्को, लॉस एंजलिस। राइट आंसर इज़ ए। मैं आपको बता देती हूँ कैसे। जो हमारी सिडनी वाली हुई थी ना, ये हुई थी 2000 में, एथेंस हुई थी हमारे 2004 में, और बीजिंग हमारी हुई थी 2008 में। तो सीक्वेंस तो यही रहा है। जो इन्होंने सियोल और मॉस्को एंड लॉस एंजलिस बोला है तो जो एक रॉन्ग ऑर्डर है, बिकॉज जो हमारी मॉस्को है ये हमारी 1980 में हुई थी,
और लॉस एंजल्स हमारी 84 में और ये 88 में। आगे भी बता दूँ, जो मॉन्ट्रियल है ये 76 में हुआ था, लॉस एंजल्स ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, एंड मॉस्को इसके बाद आया था 80 में। तो ये वाला जो हमारा नेक्स्ट है इसमें भी हमारा क्या है, मॉन्ट्रियल 76 वी ऑलरेडी डिस्कस, बार्सिलोना 92 एंड एटलांटा 96। तो राइट सीक्वेंस इज दिस। ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा सीक्वेंसिंग का, अंडरस्टूड। उसके बाद है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। अभी ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टॉप 3 मेडल्स जो है विनिंग कंट्रीज़, किसी एक कंट्री का एक ओलंपिक का नाम बता देंगे, उनमें से ज़्यादातर हर एक का नहीं पूछा था, रिसेंट का ही ज़्यादा पूछा जाता है या फिर स्टार्टिंग वाले ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इसका क्या है सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस है जी चाइना, अमेरिकन, यूनाइटेड, रशिया इज़ द राइट आंसर, बिकॉज चाइना ने हाईएस्ट गोल्ड मेडल लिए थे उस टाइम पे, एंड द यूएसए वाज फिनिश सेकंड एंड द रशिया फिनिश थर्ड। गॉट इट। उसके बाद हमारा जो 5th क्वेश्चन है, द प्रमोटिंग फीलिंग्स ऑफ एस्पिरेट दे कॉप्स थ्रू गेम्स एंड स्पोर्ट्स मीन्स, व्हाट द मीन्स ऑफ दिस। कौन सी लैंग्वेज है भाई ये, राइट इसका मतलब क्या है, द राइट आंसर इज द, इट मीन्स ऑल ऑफ दिस, it means the friendship, it means also cooperation, it means also that honesty। ठीक है, तो right answer is that all of this। 6th is protein involved in muscle contraction, actin में, myosin में, या फिर both। yes obviously, किसी भी टाइप की मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर हो रही है उसमें प्रोटीन तो होगा ही, तो अगर मसल है तो उसमें एक्टिन और मायोसिन तो दोनों ही इन्वॉल्व होंगे ना। सो राइट आंसर इज दैट एक्टिन एंड मायोसिन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैक्टिक एसिड इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ। लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब हमको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो ऑक्सीजन कब नहीं मिलती, जब हमारा एनारोबिक मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है। और अब इसको हम अगर देखें, एरोबिक मेटाबॉलिज्म में हमारे पास ऑक्सीजन होती है, एंड यहाँ पे एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी एरोबिक में विदाउट लैक्टिक एसिड बनेगी, बट यहाँ पे जो हमारी एनर्जी बनेगी विद लैक्टिक एसिड बनेगी। ठीक है जी, वी डोंट हैव, मतलब व्हेन जब भी एनारोबिक मेटाबॉलिज्म काम करेगा, इट मीन्स व्हेन द बॉडी डजंट हैव इनफ ऑक्सीजन। जब हम किसी तरह की इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, द ग्लूकोज जो होगा इज ब्रोकन डाउन टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे जो ग्लूकोज है वो एनर्जी के लिए काम करेगा। लैक्टिक एसिड इस जो है इसका बाय प्रोडक्ट, इज द एंड प्रोडक्ट बनेगा। गॉट इट। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर वियर एंड टीयर ऑफ मसल। मसल की बात हो रही है तो प्रोटीन, इसके तो लाइक रिपेयर ऑफ मसल, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज इज ऑल इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल, राइट। प्रोटीन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर इट। जो विटामिन्स हैं वो किसके लिए काम करते हैं, दे रेगुलेट बॉडी फंक्शन। मिनरल्स काम करते हैं बॉडी प्रोसेसेस के लिए, जैसे बोन्स एंड नर्व सिस्टम के लिए। हमारे जो कार्बोहाइड्रेट हैं दे मेनली यूज फॉर द एनर्जी। गॉट इट। विच ऑफ द कंडीशन अकर ड्यू टू द अकोमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड बन रहा है तो भाई फटीग होगी, नथिंग एल्स, कोई फ्रेशनेस नहीं, कोई रिलैक्सेशन नहीं। लास्ट क्वेश्चन, द मसल विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। कौन सा है भाई, क्वाड्रिसेप्स, रेक्टिमस फ्यूमरस, बाइसेप्स फ्यूमरस एंड लैक्टिमस डोर्सी। हम शुरू से ही पता है हमको भाई क्वाड्रिसेप्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स ग्रुप इन द ह्यूमन बॉडी।
ये क्या है, हमारे जो फ्रंट पार्ट है थाई का वहाँ पे लोकेट होता है एंड इसकी जो नी एक्सटेंशन के लिए इसको काम किया जाता है, जैसे स्टैंडिंग हो गया, वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, इसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। जो रेक्टस फ्यूमरस है ये ओनली पार्ट है, ये तो इसका पार्ट हो गया क्वाड्रिसेप्स फ्यूमरस का, तो ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रहा नहीं। गॉट इट। जो बाइसेप्स फ्यूमरस है ये नी फ्लेक्शन के लिए काम आता है, ये भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। लेक्टिमस डोर्सी इज द लार्ज मसल, ये लार्ज मसल है, ये स्ट्रॉन्ग मसल है। गॉट इट। तो फाइनल आंसर क्वाड्रिसेप्स। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड।